Hey guys, good morning. I'm Richa and here I am again present with my new video. So in my last video I gave you the introduction to tenses, and definitely in this video I am going to introduce the first type, that is simple tenses, simple or indefinite tenses. Now these simple or indefinite tenses are in all three categories, that is present indefinite or simple present. We can say past indefinite or past simple past, and the third one is simple future or future indefinite tense. तो चलिए let's start the video, but before we start the video it's time for the thought of the day. A very simple thought I have chosen for today, that is think yourself as the best. बहुत सिंपल सी बात है, हम अपने आप में खुद को बेस्ट समझ सकते हैं. अगर हम अपने आप को बेस्ट समझेंगे तो श्योरली एक दिन हम खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश भी करेंगे, एंड वी आर फॉर श्योर वी आर गोइंग टू वर्क टू इम्प्रूव आवरसेल्फ. दूसरों से खुद को कंपेयर मत करिए. हर बंदा अपने आप में यूनिक होता है, यूनिक एबिलिटीज, यूनिक स्किल्स लेकर के आता है. तो आपके अंदर भी डेफिनेटली कोई स्किल है, कोई कैपेबिलिटी है. यू जस्ट नीड टू पिक आउट दैट skill in yourself and you have to polish yourself. Definitely you are going to be the best in your own way some or the other day. लेकिन ये जो आपका थॉट और आइडिया होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव. तो अपने अंदर का जो कंस्ट्रक्टिव पर्सन है उसको आप पॉजिटिव वे में बाहर निकालेंगे, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्सन को. ठीक है, खैर ये तो हम सबके अपनी अपने ऊपर की बात होती है, हम कैसे किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं. आई एम श्योर आपको आज का थॉट बहुत अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको आज का थॉट अच्छा लगा है, सो इट्स टाइम फॉर समथिंग टू लर्न, समथिंग टू अंडरस्टैंड. आज मैं आपको न्यू वर्ड नहीं देने जा रही हूँ. इंस्टेड आज मैं आपको बताऊंगी वर्ड्स, सिंपल वर्ड दैट कैन बी अंडरस्टूड इन वेरियस वेज. तो क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उसमें एक वर्ड बहुत आता है LEARN, लर्न. लर्न वर्ड सुनते ही हम सब के बिल्कुल वी जस्ट ट्राई टू फ्लाई, वी आवर विंग्स जस्ट स्टार्ट टू फ्लैपर. लर्न मतलब याद कर लेना, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना. लाइक yesterday I was having a student and he is very bright also. मैंने उसे पढ़ाया एंड ऑल, थोड़ा सा होमवर्क देना था. What he immediately said, मैम लर्न क्या करके आना है आप मुझे बताइए. मैंने कहा भाई तुम क्यों लर्न करने पे इतना फोकस कर रहे हो, जितना मैंने कराया है आप इसको बस 5 मिनट्स देखना, एक रिकैपिचुलेशन लेना, दैट्स इनफ. लर्न अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो देखिए लर्न के दो मतलब होते हैं. एक होता है टू मेमोराइज यानी याद करना, एक होता है टू प्रैक्टिस यानी सीखना. मेमोराइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सबको अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीखने की तरफ यानी प्रैक्टिस करने की तरफ भी थोड़ा फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी प्रैक्टिस डेफिनेटली वी गेट परफेक्ट. ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हम परफेक्ट होते हैं. और ये जो मेमोराइज करने वाला पार्ट था ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. अगर हम मेमोराइज करने वाले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ये आ जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करने वाले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये तो आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा. वेल आई एम श्योर आपको आज का हमारा ये वर्ड वोकैबुलरी भी बहुत अच्छा लगा होगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को, जो कि है हमारा सिंपल या फिर इनडेफिनिट फॉर्म ऑफ टेंस. तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट tenses. If you have watched my last video, definitely you might have heard from me when I told that indefinite or simple tenses are the sentences that tell us about fact or habitual activities. तो ये सारे वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई फैक्ट बताते हैं या फिर कोई हैबिचुअल एक्टिविटी बताते हैं. आज मैंने जो एक एग्जाम्पल लिया है, जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो हमारे प्यारे सूरज दादा हैं, मिस्टर सन.
मैंने सब्जेक्ट ले लिया है, और सन का काम क्या होता है, सुबह सुबह आते हैं, हम सबको जगाते हैं, हमारे दिन खूबसूरत बनाते हैं, है ना, और अर्थ पे लाइफ देते हैं। तो इनका जो एक्शन है यानी राइज, ये मैंने आज वर्ब चूज कर लिया है, और पूरे ये तीनों पार्ट्स हम लोग इन्हीं के ऊपर बेस्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर सन, द ग्रेट सन, और एक्शन क्या लिया है मैंने, वर्ब क्या लिया है, राइज। सो चलिए लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम सबको पता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सूरज दादा भी हमारी मर्जी की तरह चलते हैं, मम्मा आज मेरा उठने का मन नहीं है, मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मम्मा आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैम ने बहुत सारा होमवर्क दिया था, है ना, ऐसा करते हैं। मिस्टर सन ऐसा कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी हो अपने टाइम पे, इनका जो भी राइजिंग टाइम है, ही इज ऑलवेज रेडी, बिना किसी बहाने के, बिना किसी ड्रामे, बिना किसी नाटक के। सो ही इज वेरी पंक्चुअल, ठीक है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सन ईस्ट में निकलते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब ये तो एक सेंटेंस हुआ, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने के लिए, इस सेंटेंस को लिखने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी होता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस या ईएस, जो अभी मैंने पहले आपको बताई थी, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म, अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये जो डॉट डॉट्स डॉट्स या डैशेस हैं, इनका मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट है। आपको अपनी वर्ब की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम उस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करते हैं, बाय एडिंग सम कॉम्प्लीमेंट टू इट। तो यहाँ पे क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइजेस हो गया वर्ब। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मेरे सामने मेरे एक दो बच्चे बैठे हुए हैं एंड दे आर रेडी टू स्पीक, वो तुरंत बोलने वाले हैं, मैम मुझे पता है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए, आई एम श्योर आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। ये थे हमारे पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर ही हमने तीन तीन सेंटेंसेस पढ़े, यानी एक पर्टिकुलर इनडेफिनेट टेंस के अंदर हमारे अराउंड कितने हो गए, 9 सेंटेंसेस हो गए, 9 वेरियस सेंटेंसेस हो गए। अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं डू और डस, depending upon the number of the subject. If our subject is singular, we are going to use does. If the subject is plural, we are going to use do. तो देखिए कैसे हुआ, the sun singular है, does not rise in the west. अब यहाँ पे east नहीं लिख सकते थे ना, क्योंकि वो तो झूठ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, west में नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो ईस्ट से ही निकलते हैं हमेशा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमें इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, यानी क्वेश्चंस में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे भाई, जो हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड होता है उससे हम स्टार्टिंग कर देते हैं, डज द सन, यहाँ पे पहले क्या आ गया, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, और फिर हमारा इमीडिएटली सब्जेक्ट आ गया, और फिर क्या आ गया, हमारा वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, और एंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क से। क्यों करेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चन है। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपने पास्ट इनडेफिनेट टेंसेस के बारे में। पास्ट यानी कि आपको याद होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हेन द एक्शन इज ऑलरेडी डन, यानी व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज गॉन। अभी अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब टेंसेस इंट्रोड्यूस किए थे, मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो यानी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और मैंने आपको तब ये भी बताया था कि डू डस के साथ पास्ट फॉर्म में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलरीज में डिड का यूज करते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, हमारी पास्ट फॉर्म आ जाती है, जिसको जनरली आप लोग पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग, द सन रोज इन द ईस्ट, ये वो खुशबू वाला रोज नहीं है, ये राइज का फॉर्म है, ठीक है, राइज का आपका पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट
वर्ब की पास्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो आपको ऐड करके अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द सन डिड नॉट राइज इन द वेस्ट। ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव फॉर्म है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या यूज होगा, डिड यूज होगा। लेकिन जब भी हम ऑक्सिलरी फॉर्म में डिड यूज करते हैं, हम वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हम वर्ब की बेसिक या रूट फॉर्म का इस्तेमाल ही करते हैं, जिसको आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो हम फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की बेसिक, रूट या प्राइमरी फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या लगाना है, डिड, इमीडिएटली हमने लगाना है नॉट, और फिर हमारी वर्ब की बेसिक या रूट या फिर प्राइमरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हमें ऐड ऑन करके अपना सेंटेंस फ्रेम करना है। Here are some students sitting and laughing, और उन्हें ये नहीं पता है कि मैम टेंसेस करा रही हैं तो इसके बाद मैम इंडेफिनेट फॉर्म का टेस्ट भी लेंगी, उनको ये नहीं पता है। दे आर बिजी स्माइलिंग, दे आर एंजॉइंग द गाला टाइम। अरे यार बातें कर लो, मजे कर लो, उन्हें अभी ये थोड़ी ना पता है कि अभी ये खत्म तो होने दो, अभी उनकी क्लास चलेगी एक तगड़ी वाली। तो चलिए, उनसे तो खैर मैं बाद में बात करूंगी, अभी थोड़ा आपसे बात कर लूं। तो अब बारी है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा, इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने क्या करना था, जो हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड था उसको आगे ले आना था। तो हम ले आए भाई, डिड हमारा आगे आ गया, और द सन राइज इन द ईस्ट। क्या सनराइज ईस्ट में हुआ था, अरे बिल्कुल हुआ था, आंख बंद करके कह देंगे हम लोग, बिना देखे कह देंगे, हर बच्चा कह देगा। तो स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म, ऑब्वियसली बेसिक फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हमें ऐड करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, थोड़ा सा पॉज दे रही हूं मैं आपको, और आप इसे नोट करिए। वेल गाइज, आई एम श्योर इतना आपने नोट किया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इनडेफिनेट फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। तो ये है हमारे फ्यूचर टेंस। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज होती है फ्यूचर टेंस में, दो मुन्ने मुन्ने भाई मिल जाते हैं उनको, एक होता है शैल, एक होता है विल। या तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं या हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी फ्यूचर टेंस की बात हो जाए, एक बात हमेशा समझ लीजिए, विल शैल तो मिल ही जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ भी हमें विल शैल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, द सन विल राइज इन द ईस्ट। अब रात का टाइम है, एक मदर अपने बेटे को, बच्चे को समझा रही है। बच्चा पूछ रहा है, मम्मा कल सन कौन से डायरेक्शन से निकलेगा। मम्मा कह रही ऑब्वियसली ईस्ट से निकलेगा, हमेशा ही निकलता है, डेली निकलता है। तो मम्मा क्या बोल रही, द सन विल राइज इन द ईस्ट। क्यों, बिकॉज इट इज द एक्शन विच इज टू बी डन। अभी ये एक्शन हुआ नहीं है और ये डेफिनेटली लेटर होगा। तो जब ये लेटर होगा तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। तो द सन विल राइज इन द ईस्ट, विल शैल के साथ भी अभी इंडेफिनेट फॉर्म में हम वर्ब की हमारी बेसिक फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट साथ में आ गया विल या शैल प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाएगी कि हम विल किसके साथ यूज करेंगे और शैल किसके साथ यूज करेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, विल हमारा यूज होता है ऑपोजिट लिख दिया मैंने। आई यू वी दे, इनके साथ हमारा शैल यूज होता है, और ही शी इट के साथ हमारा विल यूज होता है। इसके अलावा कोई भी हमारे थर्ड पर्सन की बात हो जाए, थर्ड पर्सन कौन है, मैंने अपनी प्रोनाउंस वाली वीडियो में आपको बताया था, द पर्सन और एनीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हम
सन के बारे में बात कर रहे हैं, सन हो गया हमारा थर्ड पर्सन और हमें लगा देना है विल। यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जिस चीज के लिए हम 100 and 200 and 500% श्योर होते हैं, सर्टन होते हैं यही होगा, होगा ही होगा, हर कीमत पे होगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब बिल्कुल श्योर है, वी आर 100 and 200% श्योर कि ऐसा ही होगा, हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई द सन विल राइज इन द ईस्ट, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद आती है नेगेटिव की बारी, तो द सन विल नॉट राइज इन द वेस्ट, ये तो लिख ही नहीं सकते नॉट राइज इन द ईस्ट, वो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमने ईस्ट की जगह क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। स्ट्रक्चर देखते हैं हम, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव है तो फिर नॉट आएगा। फिर हमारी वर्ब की प्राइमरी या बेसिक फॉर्म, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अगेन क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हमारा, यानी जो भी ऑक्सिलरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, आ गई विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है द सन, एंड देन कम्स verb, the basic form of verb that is rise, and then object or complement। ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है। आई एम श्योर आपको ये इंडेफिनेट फॉर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप इसको फर्दर शेयर भी करें। आपकी अगर फैमिली में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन हो जो एजुकेशन में है, इस फील्ड में, इस लाइन में, सो यू कैन share my videos to that person, and yes I'm waiting anxiously for your feedbacks also। प्लीज अगर आपके कोई भी फीडबैक हो तो आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगी कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।